जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी जब हमें अपने दरबार बुलाते हैं तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, कितने सारे मिरेकल्स करते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा सत्संग महासमाधि दिवस का है। इस पावन पर्व पर मैं, मेरी पत्नी और हमारा बेटा, हम तीनों बड़े मंदिर गए। इतना अच्छा सफ़र रहा उस दिन बड़े मंदिर का, इतना बढ़िया दर्शन हुआ गुरु जी का कि मुझे लगा कि ये सत्संग मुझे संगत परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, हम जब छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरे तो क्योंकि किसी भी फंक्शन पे काफ़ी भीड़ रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है, गुरु जी के यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। खैर, जो ऑटो हमने किया उससे हमने बात कर ली थी कि हमें वो बिल्कुल टर्न तक पहुँचा देगा, और वैसे ही उसने किया भी। गुरु जी उसका भी भला करें। तो हम जब ऑटो में बैठे तो एक सवारी उसे और चाहिए थी, तो 5-10 मिनट लगा होगा हमें वहाँ, जितने देर उसको लगी है एक सवारी और ढूंढने में। फिर एक पैसेंजर मिल गए और सफ़ेद कुर्ते पजामे में थे, वो आगे बैठ गए। और हम जब वहाँ से चले तो उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं आप? तो हमने कहा जी गुरुजी के दरबार जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला पहली बार जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं जी, पहली बार तो नहीं है, पर हम अभी हाल फिलहाल ही जुड़े हैं, मतलब साल हो रहा है हमें जुड़े हुए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो गुरुजी उस समय से हैं जब गुरुजी चोले में थे, मतलब शायद 2002 से जुड़े हुए थे वो, ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया, अगर मुझे सही से याद है तो बड़ा अच्छा लगा उस संगत से मिलके जो गुरुजी से फ़िज़िकली मिली हुई है। तो ये बड़ा सौभाग्य था हमारा कि गुरुजी ने संगत को हमारे साथ बिठाया, जो गुरुजी से जब गुरुजी चोले में थे तब से जुड़ी हुई थी। तो ये तो गुरुजी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। कितना अच्छा सौभाग्य हमारा हुआ कि हम इस पुरानी संगत से मिल पाए, नहीं तो कहाँ बात हो पाती किसी से। बड़े मंदिर जाओ, दर्शन करो और चले आओ, जैसा गुरुजी का भी आदेश है कि सोशलाइजिंग नहीं करनी है। पर ये भी गुरुजी की ही लीला है, गुरुजी की महिमा है कि उन्होंने पुरानी संगत से मिलवाया। फिर आगे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ कुछ सत्संग शेयर करता हूँ अपने। तो हमने कहा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये तो बड़ी कृपा हो जाएगी गुरुजी की हमारे ऊपर। तो उन्होंने अपने सत्संग 2-3 शेयर किए पुराने। उन्होंने बताया कैसे जब वो पहली बार गुरुजी के यहाँ पहुँचे थे तो उनकी शायद वाइफ जाती थी पहले से, तो वो जब पहुँचे उनकी वाइफ की गोल्ड चेन गिर गई, बहुत ढूंढा नहीं मिली। तो उन्होंने बताया कि मैंने मनी मन गुरुजी को बोला कि अगर गोल्ड चेन नहीं मिली आज तो मैं फिर आगे नहीं आऊँगा आपके दरबार में। फिर उन्होंने बताया कि तब तक गुरुजी की गाड़ी आई, जैसे कि वो बेसमेंट में जाती थी, फिर अब गुरुजी सीढ़ियों से ऊपर आते थे। जब गुरुजी आए बाहर तो उनका आमना सामना हुआ गुरुजी से। तो गुरुजी ने बोला कि और चेन मिल गई? तब तक उनको चेन मिल गई थी जहाँ वो खड़े थे, क्योंकि जब गाड़ी की लाइट पड़ी तो उनके पैर के पास ही वो चेन थी, जहाँ वो तब तक वो सब कुछ हर जगह ढूंढ चुके थे, उनको चेन कहीं नहीं मिली थी। और जैसे ही उन्होंने गुरुजी से बात मनी मन की, उनको चेन सामने ही लाइट पड़ी और उन्हें सामने कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्होंने उठाया तो उनकी वाइफ की चेन थी। एक ये सत्संग था। फिर एक ब्लैक मैजिक का सत्संग था उनका, कि उनकी वाइफ को कोई ब्लैक मैजिक हो गया था, या जैसे भी इसमें होता है कि
किसी ने मतलब कोई साया था जो उन पर आ गया था, तो गुरुजी ने उसको एक बार में ही, वो बहुत जगह भटके, कई जगह गए, कहीं से कुछ ठीक नहीं हुआ, टेम्परेरी रिलीफ मिलता था बट फिर वापस हो जाता था। उनकी वाइफ़ की हालत वैसी हो जाती थी, बहुत एग्रेसिव हो जाती थी। तो गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने एक बार में ही उसको, उनकी वाइफ़ को ठीक कर दिया। जो भी था वो उसको बोला कि चला जाए यहाँ से, और आज के बाद यहाँ नहीं आना, इसको तंग नहीं करना। तो उस दिन से उनकी वाइफ़ ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप लोग आइए, मैं दरबार में ही मिलूँगा। उनकी सेवा दरबार में लगती है फ्राइडे को, तो वो दरबार में ही रहते हैं। तो फ्राइडे वो सेवा करके थोड़ा लेट घर गए थे, तो सैटरडे महासमाधि दिवस था, तो थोड़ा लेट हो गया था उनको आने में। पर उन्होंने बोला कि मैं दरबार में ही मिलूँगा। खैर हम दरबार में अंदर पहुँचे तो मैंने इधर उधर देखा, पर वो मुझे दिखे नहीं कहीं दरबार में। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, कॉफ़ी प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। और फिर हम जब सब ये सब चीज़ें लेके फिर अपना एग्ज़िट किया जब हमने, और हम बाहर चले आ रहे थे, तो पीछे से एक सेवादार आए। उन्होंने मेरे शोल्डर पर टैप किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी निकाल के। मतलब उतनी भीड़ में मेरे पास वो आए और उन्होंने मेरे कंधे पे टैप किया और एक पॉकेट स्वरूप जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी उनका सिग्नेचर है और गुरुजी का स्वरूप है, वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया और वो चले गए। और वो सेवादार थे जिनको मैंने दरबार में अंदर देखा था, क्योंकि उन्होंने एक कैप लगाई हुई थी, तो और कुछ ऐसा मार्क था जिसकी वजह से मैं उनको पहचान गया कि अंदर दरबार में थे। और जब तक मैं बाहर निकला तो वो भी बाहर आ गए थे। अब पीछे से कब आए मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने टैप करके और ये गुरुजी ब्लेसिंग्स मुझे दी। तो महासमाधि दिवस का ये सत्संग बड़ा अद्भुत रहा और बहुत आनंद आया, इतना अच्छा दर्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये गुरुजी का सत्संग सुनने को मिला, गुरुजी की पुरानी संगत के मुंह से साक्षात एकदम आमने सामने, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली गुरुजी के सेवादार से। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हम सबको गुरुजी ने खूब ब्लेस किया उस दिन। और गुरुजी का यही बड़प्पन है कि वो खूब ब्लेस करते हैं, चाहे आप कुछ करें उनके लिए चाहे ना करें, पर गुरुजी खूब ब्लेस करते हैं। और मुझे एक ही बात समझ में आई संगत जी, कि जितना आप गुरुजी से प्यार करते जाएंगे उतना ही गुरुजी के आप करीब होते जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। मुझे तो यही समझ में आया, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जितना आप गुरुजी से आपका जितना लगाव बढ़ता जाएगा, जितना उनको आप महसूस करते जाएंगे, जैसे हम अपने बच्चों को महसूस करते हैं, अपनों को महसूस करते हैं, वैसे जब आप उनको अपना मान लेंगे और उसी प्रकार से जब उनको आप महसूस करना शुरू करेंगे ना, तो संगत जी यकीन मानिए कि गुरुजी को आप पल पल अपने साथ पाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ तो मेरे कोई बहुत बड़े काम बन गए या कुछ बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हुआ, बड़ा तो हुआ। ये कहना ठीक नहीं कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, बहुत बड़ा हुआ कि गुरुजी जैसे महाशिव ने मेरा हाथ थामा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा तो हुआ। और गुरुजी से जैसे जैसे प्यार बढ़ता जाता है, गुरुजी पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते जाते हैं। गुरुजी की प्रेजेंस पल पल फील होने लगती है। गुरुजी पल पल रक्षा करते हैं, मेरी और मेरे परिवार की तो पल पल रक्षा कर रहे हैं। वो काम बना नहीं बना वो सब अपनी जगह है, पर गुरुजी का पल पल साथ होना सबसे बड़ी बात है। पल पल हमारी रक्षा करना सबसे बड़ी बात है। हर पल उनका हाथ हमारे सिर पे होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो जितना आप गुरुजी को महसूस करते जाएंगे ना, जितना प्यार करते जाएंगे, उतने ही गुरुजी के आप करीब होते चले जाएंगे।
मुझे तो यही समझ में आया संगत जी। ये मेरा अपना अनुभव है, सबका अलग अलग हो सकता है, पर मेरा अपना ये अनुभव है कि गुरुजी से प्यार करिए। क्योंकि जब आप गुरुजी से प्यार करने लगते हैं तो आप सबसे प्यार करने लगते हैं। जिन्होंने आपको हर्ट किया है उनको भी आप क्षमा करने लगते हैं। जिनको आपने हर्ट किया है, आपकी वजह से किसी को का दिल दुखा है, कोई बात हुई, आप उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। तो ये प्यार की ही ताकत है, प्यार ही ये करा सकता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप गुरुजी से प्यार करते जाइए और अपना कल्याण करवाते जाइए। मुझे तो यही समझ आया। बाकी अगर सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करिएगा, गुरुजी भी मुझे क्षमा करें। और गुरुजी का प्यार, आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। सर्वदा भला करना गुरु महाराज, साथ संगत का भी भला करना, हर घर से दुख जाए, सुख शांति आए, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना महाराज, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर किसी की लाइफ में ऐसे ही मिरेकल्स करते हैं। हर किसी को इतने सारे सत्संग देते हैं पूरे दिन में कि हमारे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ होता है। गुरुजी हर पल हमें खुश रखते हैं, हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देते हैं। अपने दरबार बुलाकर भी हमारे साथ छोटे छोटे सत्संग करवाते हैं। संगत जी, हमें भी गुरुजी का ऐसे ही सत्संग सुनाकर गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जब हमारी लाइफ में इतने चेंजेस ला रहे हैं, इतनी खुशियाँ ला रहे हैं, तो हमें भी तो गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी शुक्राना से बहुत खुश होते हैं और हम मिरेकल से खुश होते हैं। तो गुरुजी जैसे हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं, हमें भी गुरुजी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी लाइफ में ऐसे ही रोज़ छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग करवाते रहें और हमारी लाइफ में खुशियाँ भर दें। हमें और हमारे पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहें और अपने बड़े मंदिर बुलाकर मिरेकल्स दिखाते रहें, ब्लेसिंग्स देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।